कि ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, अलवर। आज मैं घनानंद के कवित्व मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न हुजिए मोहि अमोही इस छंद की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के बहुत ही प्रतिभा संपन्न कवि घनानंद की कविता की व्याख्या का क्रम जारी है। उसको आगे बढ़ाते हुए आज व्याख्या छंद का सबसे पहले पाठ करना अभीष्ट होगा। देखें। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न हुजिए मोहि अमोही। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न हुजिए मोहि अमोही। और डीठी को और कहूँ नहीं ठौर फिरे दृग रावरे रूप की दोही। एक विसासु की टेक गहे लगी आसु रहे बसी प्राण बटोही। एक विसासु की टेक गहे लगी आसु रहे बसी प्राण बटोही। हूँ घन आनंद जीवन मूल कि हूँ घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न हुजिए मोहि अमोही। इस पाठ के उपरांत व्याख्या पर हम एकाग्र होंगे। व्याख्या में सबसे पहले इसका संदर्भ, और जैसा कि आपको मालूम है कि संदर्भ में भी संदर्भ को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। प्रिय सुजान के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम को अभिव्यंजित करने वाले, अपनी विलक्षण विरह व्यथा की आंतरिक परतों को काव्य में रूपांतरित करने वाले, स्वच्छंद रीतिमुक्त काव्यधारा के साक्षात रसमूर्ति कवि घनानंद द्वारा प्रणीत ये छंद उनके घनानंद कवित्व संग्रह से उद्धृत है। प्रसंगतः इस छंद में विरह संतप्त प्रिय के प्रति प्रेम की गहरी एक निष्ठा और अनन्यता का रूपायन करते हुए कवि अपने प्रिय को बहुत ही भाव गंभीरता के साथ उपलम्भ दे रहा है। अब इसकी व्याख्या को देखें। मीत सुजान अनीत मने अन्याय। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न हुजिए मोहि अमोही। अपने प्रिय सुजान को ये चिर संतप्त विरही या विरहिणी विरह व्यथा में, ये चिर विरह व्यथा में संतप्त ये विरहिणी या विरही अपने सुजान को, अपने घन आनंद सुजान को उपालंब देती हुई कह रही है कि ऐ मेरे प्रिय सुजान, ऐ मेरे मीत सुजान, अनीत करो जिन हाहा न हुजिए मोही। ऐ मेरे निर्मोही सुजान, ऐ मेरे निर्मोही मित्र सुजान, मेरे साथ अन्याय मत करो। हाहा न हुजिए मोहि अमोही, अर्थात हाहा मैं सौगंध खाती हूँ, मुझे मोहित करके तुम मेरे प्रति निर्मोही हो गए, निर्मोही मत बनो। हाहा न हुजिए मोहि अमोही, अर्थात मेरे प्रति निपट निर्दयता का परिचय न दो। अर्थात अपनी रूपा शक्ति से, अपने रूप के दर्शन से मुझे तृप्त करो, लेकिन यह संभव नहीं है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि विरह व्यथा की जो असाधारण दशा, विरह व्यथा की असाधारणता के कारणों पर अगर विचार करें तो घनानंद के लिए जो घनानंद का जो प्रिय है वो उनके प्राणों की साकार मूर्ति रही है। और विरहिणी को असाधारण दुख इसलिए घनानंद के यहाँ पूरे तीव्र आवेग के साथ वो आकुलता, वो अधीरता, वो
विषादग्रस्त स्थिति दिखाई देती है कि उनका प्रिय जो है वो असाधारण सुंदर है और उससे प्राप्त होने वाला संयोग सुख भी उतना ही असाधारण था। सामान्यतः वियोग में वही सुख जो संयोग में जितना सुख मिलता है, वियोग में वो वैसे ही दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार जो अभाव का दुख है, दूसरे जो उनकी पिछली स्मृतियों का तीखा दंश है, संयोग सुख की जो स्मृतियां हैं संयोग काल की, उनका जो तीखा दंश है, ये दोनों चीजें घनानंद के यहाँ उनकी पीड़ा को असहनीय दुस्सह बना देती हैं। यहाँ भी यही स्थिति है कि वो अपने नायक को, अपने प्रिय को मीत कहते हुए भी कहती है, मेरे प्रति अमोही मत बनो, क्योंकि हमने तो तुम्हारे रूप के प्रति आसक्ति प्रकट की, तुमसे प्रेमासक्ति में डूब गई और इसलिए तुम मेरे प्रति निर्मोही मत बनो, अर्थात मुझे मुग्ध करके, मोहित करके मुझे अपने से त्यागो नहीं, मेरे प्रति निपट निर्दयता का परिचय न दो, मैं सौगंध खाती हूँ, ये अन्याय मुझ पर मत करो। दूसरी पंक्ति में कहती, वो विरहिणी कहती है, क्या डीठ को और कहूँ नहीं ठौर। अब देखिए घनानंद क्या जो विरही है, विरहिणी है, वो अपने प्रिय के प्रति कितना रूपासक्त है, प्रेम के प्रति गहरी निष्ठा के साथ उसके रूप में ही डूबा हुआ, उस रूप के अलावा संसार में कहीं और उसकी दृष्टि गई ही नहीं। उसी बात को कह रहा है, कवि कह रहा है कि डीठ को और कहूँ नहीं ठौर, मेरे नेत्रों में, मेरी इस दृष्टि को तुम्हारे रूप की दुहाई फिरी हुई है। रावरे रूप की दोही, दोही माने दुहाई, मेरे इन नेत्रों में, मेरी दीठ में, मेरे दृगों में तुम्हारे रूप की दुहाई है, और इसलिए मेरी जो दृष्टि है उसको संसार में कहीं, दुनिया में कहीं और ठौर नहीं मिलता सिवाय तुम्हारे रूप दर्शन के। अर्थात मेरी आंखों में तुम्हारा ही रूप छाया है, समाया है, और इस तरह तुम ही मेरी दृष्टि के लिए अनन्य आकर्षण हो, तुम्हारी रूप की प्यास ही मेरी वास्तविक प्यास बन गई है। आगे कहता है, एक विश्वास, लेकिन इस वियोग व्यथा में, इस तुम्हारे अभाव में, तुम्हारे इस वियोग की स्थिति में आ जाने पर मेरे प्राण जो हैं उसी तरीके से एकटक साथ उसी एक विश्वास के सहारे बसे हुए हैं, रुके हुए हैं, जैसे एक बटोही किसी की प्रतीक्षा में रत रहता है। एक विश्वास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। जैसे बटोही के प्राण अपने प्रिय के आगमन के लिए निरंतर ताका करते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं, वैसे ही एक विश्वास की टेक माने सहारे हमारे भी ये प्राण अटके हुए नहीं, कब के निकल जाते। कविवर घनानंद आगे कहते हैं, हौ घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासन इमारत मोही। तुम अत्यंत, अब देखिए घनानंद की यहाँ जो व्यंजना है कि तुम जीवन मूल, तुम हमारे जीवन का आधार हो, मूल माने आधार, तुम हौ घन आनंद जीवन मूल दई, अगर तुम मेरे जीवन का आधार हो तो कित प्यासन इमारत मोही। जिसे घनानंद जीवन का आधार बना रहे हैं उसी को उपालंब देते हुए विचित्र विरोध पूर्ण रागजन्य विरोध का चमत्कार उत्पन्न है। फिर क्यों तुम प्यास से मार रहे हो, अर्थात अपने रूप के दर्शन, अपनी झलक नहीं दे रहे हो, क्योंकि घनानंद जो प्रिय सुजान है, वो घन आनंद है, आनंद का, प्रेम की वर्षा करने वाला प्रिय है, और आज वही बिछुड़ गया है, और बिछुड़ के इतना निर्मोही हो गया कि सब कुछ सुध बुध भुला दी है इस विरही की, इस विरहिणी की। तो यही घनानंद कहते हैं कि तुम तो मेरे जीवन का आधार हो, कित प्यासन इमारत, तुम मुझ वियोग व्यथित विरहिणी को क्यों प्यास में मारे डाल रहे हो। इसका श्लेष अर्थ ये है कि तुम आनंद वर्षी मेघ तथा जल के भंडार हो, फिर क्यों मुझे प्यासी मारे डाल रहे हो। अर्थात तुम अपने रूप दर्शन से मेरे प्रेम की पिपासा को क्यों शांत नहीं कर रहे हो। घनानंद के विरह की व्यथा की असाधारणता यहाँ पूरी तरीके से प्रकट हुई है।
प्रस्तुत छंद में अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में बात करें तो यहाँ भी एक मुहावरे का, जैसे आस रहे बसी प्राण पटोही, बहुत ही सहज प्रयोग हुआ है मुहावरे का। और दूसरी ओर प्राण बटोही में रूपक का प्रयोग हुआ, घनानंद जीवन मूल में श्लेष। और सामान्यतः पूरे छंद में अनुप्रास का सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है। सवैया छंद अपनी गति यति में प्रशंसनीय बन पड़ा है। घनानंद के बारे में जैसा कहा जाता है, अगर भाषा की दृष्टि से विचार करें, उनकी भाषा कई स्तरों पर विरोध का चमत्कार उत्पन्न करती है और रसात्मक प्रभाव को गुणीभूत कर देती है। ये बात, ये तथ्य पूरी तरीके से इस छंद द्वारा प्रमाणित होता है। घनानंद की भाषा के बारे में आचार्य शुक्ल की ये टिप्पणी कि सीधा सरल ये सवैया अपनी गढ़न और सुथरेपन के साथ जिस रसात्मक प्रौढ़ता को पाठक के सामने, जो रसात्मक प्रौढ़ता इनके छंद में दिखाई देती है, एक पाठक के लिए कलात्मक निखार तो है ही। शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आचार्य शुक्ल ने कहा था, जबादानी का ऐसा ढाबा करने वाला, जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा पर इतना अचूक अधिकार है, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने कहा था कि जैसा अचूक आधार, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद को था, वैसा और किसी कवि का नहीं। ये बात भी स्वतः प्रमाणित हो जाती है घनानंद के छंदों का पारायण करते हुए, उनके छंदों के पाठ से गुजरते हुए। मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम घनानंद के छंदों के जो शेष बचे हुए छंद हैं, उनकी इसी प्रकार उनकी व्याख्या करने की हम कोशिश करेंगे। और आप इन व्याख्याओं के माध्यम से घनानंद को और अच्छे ढंग से और गहराई और उतनी ही विशदता के साथ घनानंद को समझेंगे, ऐसा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप सब ने पूरे मनोयोग के साथ आज के इस व्याख्यान को, पूरे धीरज और मनोयोग के साथ आज के इस व्याख्यान को सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।